भीलवाड़ा जिले में रहने वाला परिवार आज खाम पंचायत के फरमान से परेशान है। पीड़ित ने अपनी बहन पर ससुराल पक्ष द्वारा किए जा रहे जुल्मो सितम के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके कारण उसका समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया गया। वहीं वह अपने किसी सगे संबंधी के घर पर भी नहीं जा पा रहे हैं। यदि कोई समाजजन उसके घर आ भी जाता है तो उस पर भी समाज के ठेकेदार दंड लगा देते हैं। ऐसे में परिवार अलग थलग रहकर जीवनयापन करने का मजबूर हो रहा है। ये पूरा मामला है भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के थला गांव में रहने वाले प्यारेलाल कुमावत का, जिसने अपनी बहन सुखी कुमावत पर पति द्वारा किए जा रहे जुल्मो सितम के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ रहा है। समाज के पंच पटेलों ने उसको जातिगत बहिष्कृत कर दिया और उसके यहाँ आने जाने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण प्यारेलाल कुमावत ने कोर्ट द्वारा रायपुर थाने में पंचों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर आज वह पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। मारी बहन सुखी का विवाह शंकर जी ओसवाल का साथे हुआ आज के 32 वर्ष पहले हुआ। वह 10, 15, 20 साल तो शांति हूँ ठीक ढंग रिया। वहाँ के 10 साल हूँ वह मगजदमारी कर मारी बहन ने मारपीट कर रिया। घना टाइम वो मारपीट करवा का कारण हूँ मारी बहन मारा घर पे उड़ी आई ज्यादा मारपीट करवा। मारा घर पे आबा का कारण वह 8 महीना मारा घर पे रही। रहने के बाद वे लोग बाग पंचायती कराबा लाग गया। 5 बार मीटिंग में थड़े कराई मारी गैर हाजिरी में, फिर भी मीटिंग पास हैगी। 2 मीटिंग भाजा का ठाकुर जी कराई वटे भी मीटिंग पास हैगी और वोटे कोई न्याय न की दो। और एक मीटिंग में मुझे जो ही कोई ने फिर भी मैंने समाज में बारे कर दो, जातियों के खिलाफ कर दो, हैरान की दो, खेती बाड़ी में बर्बाद की दो, टांडा डोर बेचना पड़िया, मारा माँ बाप ने ले जाना पड़िया, हैरान करता करता गुंडा भेजे गुंडा भेजबा लाग जा, हैरान करवा लाग जा, धाक धमकी देबा लाग जा। कोर्ट के थ्रू केस की दो और कोर्ट का मार्फत थाना का मैंने केस कियो रायपुर का थाना में। वही लोग बाग कार्रवाई ठीक ढंग नहीं कर रहा। न करवा के कारण मैं भीलवाड़े एसपी साहब और कलेक्टर साहब के पास आयो हूँ कार्रवाई कराबा के लिए। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र में तिलक नगर में सिद्धि विनायक हॉस्पिटल से मंगल पांडे सर्किल के बीच मोड़ पर कार की टक्कर से पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्रिंसिपल की मौत हो गई। महात्मा गांधी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं सूचना पर कॉलेज में शोक की लहर छा गई और बड़ी संख्या में विद्यार्थी और साथ ही अध्यापक एमजी हॉस्पिटल मोर्चरी पहुंचे। जानकारी के अनुसार मूलत अजमेर निवासी एवं हाल भीलवाड़ा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत श्रीमती शालू गोयल पत्नी विशाल श्रीवास्तव 50 बुधवार सुबह अजमेर से ट्रेन से भीलवाड़ा पहुंची और रेलवे स्टेशन से ऑटो में पॉलिटेक्निक कॉलेज जा रही थी। इस दौरान तिलक नगर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल से मंगल पांडे सर्किल के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने वाले रास्ते के मोड़ पर एक कार की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें उपचार के लिए तत्काल महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। मोड़ पे एक ई रिक्शा और इको गाड़ी में टक्कर हो गई। ई रिक्शा के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम की शालू गोयल और एक उनके साथी कर्मचारी साथ में बैठे और टक्कर लगने से जो ई रिक्शा था जो पलटी खा गई। पलटी खाने से उस मैडम ई रिक्शा के नीचे आ गई और यहाँ हॉस्पिटल में लाके बताया तो डॉक्टर साहब ने मत प्रोसेस कर दिया। भगवान महावीर जन कल्याणक से एक दिन पूर्व धर्मनगरी भीलवाड़ा में आध्यात्मिकता व भक्ति का अनूठा माहौल नजर आया। सर्व कल्याणकारी एवं मंगलकारी नवकार महामंत्र की सामूहिक आराधना में एक साथ हजारों हाथ जुड़े। नमो अरिहंतान नमो सिद्धांत का जाप शुरू हुआ तो ऐसा आध्यात्मिक वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ जिसे शब्दों में बयां करना सहज नहीं था। हर कोई आंखें बंद कर साधना में लीन था। इसके माध्यम से विश्व शांति व खुशहाली की कामना की। ऐसा इतिहास पहली बार रचा गया। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर की ओर से चित्रकूट धाम में विश्व नवकार दिवस आयोजन में जैन धर्मावलंबी ही नहीं बल्कि सर्व समाज के हजारों शहरवासी उमड़े। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। पुरुष आराधक सफेद वस्त्रों में जबकि महिला आराधक लाल रंग की वेशभूषा में साधना में लीन दिखे। सर्व समाज के धर्मगुरुओं हरिशेवाधाम उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हसराम जी उदासीन, श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर हेड पोस्टफिस के महंत बाबूगिरी जी महाराज, छोटी हरणी स्थित टेकरी के बालाजी आश्रम के महंत बनवारी शरण जी काठिया बाबा,
श्री निम्बार्क आश्रम गांधीनगर के महंत मोहन शरण जी शास्त्री आदि का सानिध्य प्राप्त हुआ। संतों ने इस पहल की सराहना की। आयोजन समिति ने उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। श्री बाबा धाम पर विशेष 17वां पाटोत्सव श्री बाबा धाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल के सानिध्य में संपन्न हुआ। पूरे मंदिर परिसर को मनोरम लाइटों, झंडियों, चुनर डेकोरेशन व फूलों से विशेष सजावट की गई। हजारों भक्तों ने आसानी से दर्शन किए एवं महाप्रसादी ग्रहण की। पाटोत्सव में श्री बाबा धाम के आचार्य शिव प्रकाश जोशी व गोविंद गौतम व अन्य पंडितों के द्वारा प्रातः हवन, पूजन व अभिषेक किया गया। अभिषेक के पश्चात तीनों मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजा के बाद दोपहर को महाआरती हुई। इसके पश्चात पाटोत्सव के उपलक्ष्य में माताजी के शुद्ध मावे का केक संत महात्माओं व धर्म प्रेमियों और भक्तों के साथ काटा गया। माँ और बाबा के जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण भक्तिमय हो गया। पाटोत्सव पर हजारों भक्तों की महाप्रसादी रखी गई थी। महाआरती से पहले विशेष माताजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भजनों का कार्यक्रम रखा गया। इस भक्तिमय वातावरण में सभी भक्तजन नाचने लगे। भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। पूरे पांडाल में जयकारों की गूंज गूंजने लगी। आज माँ भगवती का 17वां पाटोत्सव मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। एक दिन पहले भजन संध्या का विशाल आयोजन हुआ और आज यहाँ पर पाटोत्सव के साथ ही पूजन, अभिषेक, अर्चन हुआ, हवन हुआ और महाध्वजा स्थापित की गई। और यहाँ पर माँ भगवती के चरणों में कन्याओं को संकल्प दिलाया गया और कन्या के माता पिताओं से संकल्प दिलाया गया कि हम लिंग भेद को मिटाते हुए सभी को समानांतर रूप से स्थापित करेंगे। जाति वर्ग विशेष का ध्यान रखते हुए कि कोई जाति पाति का विशेष प्रभाव न रहे और सभी कन्याएं समान रहे, ऐसा उनके माता पिताओं से संकल्प कराया गया। गर्मी के मौसम में संभावित लू एवं तापघात के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर जिले में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक शासन सचिवालय जयपुर में संपन्न हुई। आयोजित वीसी में भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी मेहरा, CMHO डॉक्टर CP गोस्वामी, शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के मीना, APRO ईशांत काबरा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले के उच्च तापमान वाले चिन्हित क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले चौराहों आदि में बनाए गए कूलिंग सेंटर्स की तैयारियों की समीक्षा की गई। पिछली बार चिन्हित किए गए प्रमुख स्थानों की तर्ज पर इस वर्ष भी कूलर, पेयजल व अन्य शीतल सुविधाओं से युक्त शेल्टर केंद्रों की स्थापना के निर्देश दिए गए। वीसी के उपरांत जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू ने तापमान बढ़ने से लूतापघात के रोगियों के बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबंधन कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए। आसींद में श्री केशवभक्त मंडल नृसिंह द्वारा ट्रस्ट आसींद द्वारा देव भूमि आसींद में साकेतवासी गुरुदेव केशवदास महाराज का भंडारा महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें मेवाड़ मंडल के सैकड़ों की संख्या में संत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं अखिल भारतीय सत्संग परिषद से गौरी शंकर दास के सानिध्य में दिव्य संतों का देव भूमि पर आगमन होने जा रहा है। 9 अप्रैल को शाम 4 बजे गुरुदेव की मूर्ति की शोभायात्रा गोपालेश्वर शिव मंदिर से प्रारंभ होगी, जो पंचायत समिति संपन्न होगी। भजन संध्या का आयोजन राजमल मेवाड़ा आसींद भादसी द्वारा रात्रि में 8:15 बजे से राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध संत और गौभक्त प्रकाश दास महाराज के मुखारबिंद से भजनों की सरिता बहेगी। 10 अप्रैल को सुबह 7:15 बजे गुरुदेव की चरण पादुका पूजन के साथ विशाल संत सम्मेलन होगा, जिसमें मेवाड़ मंडल से सभी दिव्य संतों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और उसके बाद 11 बजे गुरुदेव की गादी पर महंताई होगी और 1 बजे से भंडारे का प्रसाद सभी के लिए उपलब्ध होगा। महंत जी श्री 1008 श्री केशवदास जी महाराज के 2 जनवरी को देवलोक मन होने से, उनके स्थान रिक्त होने से महंत जी श्री 1008 राम प्रकाश दास जी को उनके स्थान पर चादर विधि दी जाएगी। अयोध्या से, हनुमानगढ़ी से, संपूर्ण भारत से सभी महात्माओं को यहाँ बुलाया है, निमंत्रण दिया है। उनका आज शाम से ही आना शुरू हो गया। शास्त्री जी के जाने के बाद में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति के लिए राम प्रकाश दास जी को संतों ने यहाँ का महंत बनाने का निर्णय किया है और इसमें आसीन के समस्त भक्तगण उनकी पूरी रजामंदी है और कल राम प्रकाश दास जी को यहाँ का महंत घोषित किया जाएगा।
विश्व नवकार दिवस की पूर्व संध्या पर राजेंद्र मार्ग स्कूल ग्राउंड में महामंगलकारी नवकार मंत्र एवं महावीर भक्ति का ऐसा रंग छाया कि आस्था से ओतप्रोत भक्त जयकारे लगाते हुए झूम उठे। जीतो भीलवाड़ा चैप्टर के तत्वावधान में जीतो यूथ विंग की ओर से आयोजित भजन संध्या में गायक ऋषभ जैन एवं संभव जैन द्वारा नवकार महामंत्र एवं वीर प्रभु महावीर की भक्ति से परिपूर्ण भजनों की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। भजन संध्या में उन्होंने भजनों के माध्यम से नवकार महामंत्र की महिमा बताई। प्रभु महावीर के जीवन चरित्र को भी प्रस्तुत किया गया। हाथों में जैन ध्वज लहराने के साथ भगवान महावीर स्वामी के जयकारे भी गूंजायमान होते रहे। उन्होंने न श्वेतांबर न दिगंबर हमें जैन कहलाना, जियो और जीने दो का संदेश फैलाना, अरिहंतों को नमस्कार, जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा जैसे भजनों की प्रस्तुति दी। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष आनंद चपलोत सहित अतिथियों एवं जीतो पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन किया। सतत सेवा संस्थान द्वारा भीलवाड़ा नगर निगम सभागार में आयोजित एक ऐतिहासिक संध्या में शहीद एआजम भगत सिंह की जीवनी पर आधारित मृत्युंजय नाटक का सजीव मंचन किया गया, जिसने नगरवासियों के हृदय को देशभक्ति से भर दिया। इससे पूर्व सर्किट हाउस से एक भव्य ओपन जीप जुलूस निकाला गया, जिसमें शहीद भगत सिंह जी के भतीजे किरणजीत सिन्हा और क्रांतिकारी शोधकर्ता प्रदीप देशवाल शामिल थे। ये जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ मां भारती की जयघोष और वंदे मातरम के नारों के बीच नगर निगम सभागार टाउन हॉल पहुंचा। रास्ते भर लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। नाटक मंचन में महामंडलेश्वर हंसराम संत काठिया, बाबा संत दास जी, ब्रिजेंद्र शास्त्री, सांसद श्री दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। विशेष अतिथि किरणजीत सिंह ने भगत सिंह के जीवन के कई अनछुए पहलुओं को साझा करते हुए कहा, भगत सिंह केवल बम और बंदूक की पहचान नहीं थे, बल्कि विचारों के महान योद्धा थे। उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। प्रदेश में अपनी सरकार, सांसद, विधायक और महापौर भी अपने, फिर भी कार्यकर्ता नगर निगम के वार्ड परिसीमन, शहर में गंदगी, जन समस्याओं का समय पर समाधान नहीं होने जैसे मुद्दों पर भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के सामने आक्रोश जताया। भाजपा जिला संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मौका था गांधीनगर स्थित विधायक कार्यालय में आयोजित बैठक का। अध्यक्षता शहर विधायक अशोक कोठारी ने की। इसमें नगर निगम वार्ड परिसीमन पर आपत्तियां, प्रदेश व केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं, विधायक आपके वार्ड तथा विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ता बोले, प्रशासन व निगम द्वारा कार्यकर्ताओं की सहमति के बिना परिसीमन तय करना उचित नहीं है। इस बारे में निगम, जिला संगठन व प्रशासन की तरफ से कोई बैठक कर विचार विमर्श नहीं किया गया। भविष्य में भीलवाड़ा नगर को स्वच्छ व क्लीन बनाने में वार्डों के पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका निगम में होगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।